हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो अक्टूबर मंथ का पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कॉमेंट करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो को जब आप लोग देखते हैं तो वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद वीडियो को ज़रूर से किसी न किसी ग्रुप में आप शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नामित किया है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना आइकन नामित किया है? तो है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को जो है भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन नामित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गेल के अध्यक्ष के रूप में जो नामित किया गया है वो है कौन? संदीप कुमार है। ठीक है दोस्तों, संदीप कुमार है। गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। ठीक है दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष नामित किया है संदीप कुमार को अध्यक्ष नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है, गेल का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुआ था 1984 ईस्वी में इसको स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और भारत में जो शिक्षक दिवस मनते हैं वो 5 सितंबर को मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कन्फ्यूजन ना हो, विश्व शिक्षक दिवस आए तो 5 अक्टूबर आप एग्जाम में लगाएंगे आंसर, और अगर शिक्षक दिवस केवल पूछ दे तो 5 सितंबर लगाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो विश्व शिक्षक दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? वो थीम का नाम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिंग्स विथ टीचर्स। ये जो है विश्व शिक्षक दिवस 2022 की थीम रखी गई है। ठीक है दोस्तों, जितने भी थीम का प्रश्न आते हैं तो आप उस प्रश्न को कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में आने की 100% जो है उसकी गारंटी हम आपको देते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, साल 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता? तो है यूकिंग टैंग ने जो है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो है एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल के जो है संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के द्वारा नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार कौन बनी? तो विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार जो बनी है वो मुमताज़ खान बनी। कौन बनी है? मुमताज़ खान जो है विश्व हॉकी की स्टार वार्षिक स्टार खिलाड़ी चुनी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूएनसीटीएडी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत जो है अनुमान लगाया है? तो है 5.7% अनुमान लगाया है। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, फुल फॉर्म जरूर अपने याद रखें, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, किस देश में हाथी का 5 लाख साल पुराना दांत मिला है? तो किस देश में मिला है? तो वह इजराइल देश में। इजराइल देश में जो है हाथी का 5 लाख साल पुराना जो है दांत मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदू धर्म का भव्य मंदिर जनता के लिए खोला गया है? तो किस देश में खुला है? वो है दुबई में। दुबई में जो है हिंदू धर्म का भव्य मंदिर जनता के लिए खोला गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया है? तो है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों,
स्वीडन देश के किस व्यक्ति को साल 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो है स्वांते पैचो को। स्वांते पैचो को जो है स्वीडन देश के साल 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को सेना में शामिल किया है? तो उस लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? वह है प्रचंड। प्रचंड जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को सेना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे अमेरिका के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो है विवेक लाल को। विवेक लाल को जो है अमेरिका के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो है 4 से 10 अक्टूबर के जो है 4 से 10 अक्टूबर का जो है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या रखी गई है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या रखी गई थी? वो है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी जो है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम रखी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कनाडा में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो कनाडा में जो है ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अनिल अग्रवाल को। किसे? अनिल अग्रवाल को। अगला प्रश्न दोस्तों, CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो CRPF जो है इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वह है सुजाय लाल थायोसेन। सुजाय लाल थायोसेन को CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, ITBP के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वह है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को जो है ITBP के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला? तो किसने संभाला है? तो है सुनील बर्थवाल जो है वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, किसे जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह है एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटोन जिलीगर जो है, इन तीनों व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीराबाई चानू ने 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जो है मीराबाई चानू ने 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, किसने युवा जीरो योजना लॉन्च की? तो किसने लॉन्च किया है युवा जीरो योजना? वो है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है युवा जीरो योजना लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का सफल प्रदर्शन किया? तो किसने किया है? एलोन मस्क ने जो है टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का सफल प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, 68वां राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? वह 2 से 8 अक्टूबर तक जो है
68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है माधव हड्डा को। माधव हड्डा को जो है 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न एग्जाम के पर्पज से है। आप जितने प्रश्न बता रहे हैं मेरे हिसाब से सभी प्रश्न जो है वीवीआई हैं, तो वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 किसने जीता? तो किसने जीता है? तो यूएसए ने जो है फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है। ठीक है दोस्तों, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसकी किताब जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है ममता कालिया। ममता कालिया को जो है ने किताब लिखे थे जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद को जो है वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है बीडी मिश्रा को। बीडी मिश्रा जो है हिमाचल प्रदेश के अब नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी यात्री कारों में किस तारीख से एयर बैग होना अनिवार्य होगा? तो किस तारीख से होगा? तो है 1 अक्टूबर 2023 से जो है 1 अक्टूबर 2023 से जो है सभी गाड़ी में जो है यात्री गाड़ी जितने होंगे सभी कारों में जो है एयर बैग होना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो है NS राजन। NS राजन को जो है ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ASCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ASCI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने जो पदक जीता है वह कौन सा पदक है? वह है स्वर्ण पदक है। स्वर्ण पदक जो है राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी के द्वारा जीता गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो है अजय भादु। अजय भादु को जो है भारत के नए उप चुनाव आयुक्त के पद पर जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य की पूलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो किस राज्य में है? तो है केरल राज्य में। केरल राज्य में जो है पूलमपारा पंचायत जो है देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के टॉप 25 स्टार्टअप की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन रहा? वह है CRED। CRED जो है भारत के टॉप 25 स्टार्टअप के लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है? तो किस शहर में किया है? तो है चेन्नई में। चेन्नई में जो है पेगाट्रॉन ने आईफोन का निर्माण शुरू किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, गृह मंत्रालय ने किस राजनीतिक संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? तो कौन सा है? वह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जो है गृह मंत्रालय ने राजनीतिक संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, साल 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती? तो किसने जीती है? तो है सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज ने जो है साल 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है। ठीक है,
अगला प्रश्न दोस्तों, सितंबर 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रहा? तो कितने लाख रहा? तो रहा 47 लाख करोड़ रहा। कितना रहा? 47 लाख करोड़ रहा सितंबर 2022 में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश ने अपने एकीकरण की याद में एकता दिवस मनाया? तो किस देश ने मनाया? वो है जर्मनी ने। जर्मनी देश ने अपने एकीकरण के याद में जो है एकता दिवस मनाया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रूस देश में कितने यूक्रेन क्षेत्र पर रूस देश ने जो है कितने यूक्रेन क्षेत्र पर अपना नियंत्रण घोषित किया? तो कितने क्षेत्र पर किया है? तो वह 4 क्षेत्र पर, यूक्रेन के 4 क्षेत्र पर जो है रूस के द्वारा नियंत्रण घोषित किया गया। नियंत्रण। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? तो किसने किया है? तो यूनेस्को ने। यूनेस्को ने जो है भारत के प्रतिष्ठित विरासत शस्त्र शिल्प का सूची का अनावरण किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? तो किससे घोषित किया गया है? तो अजय देवगन को। अजय देवगन को जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा देश रहा शीर्ष स्थान पे? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत का जो स्थान रहा वो 40वां स्थान रहा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो शशि थरूर। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, VVI प्रश्न है, क्योंकि जितने भी करेंट का जितने पुस्तक लॉन्च होते हैं वो एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने UN SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? वो है सृष्टि बख्शी। सृष्टि बख्शी ने जो है UN SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों। तो UN SDG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UN SDG का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। ठीक है दोस्तों। तो ये जो होता है UN SDG का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने भारत के कितने शहरों में 5G सर्विस लॉन्च की है? तो 5G सर्विस जो लॉन्च हुआ है वो भारत के जो है 16 शहरों में लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ASI ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्य में जो है बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है। ASI का फुल फॉर्म क्या होता है? ASI का फुल फॉर्म होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने दिलीप ट्रॉफी 2022 जीती? तो किसने जीती है? तो है वेस्ट जोन ने। वेस्ट जोन ने जो है दिलीप ट्रॉफी 2022 जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी वेबसाइट पर भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री पर 3 एपिसोड की सीरीज जारी की? तो किसने जारी की है? तो है फीफा ने। फीफा के द्वारा जो है भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री पर 3 एपिसोड की सीरीज जारी की है। अगला प्रश्न दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो किस राज्य में विकसित किया जाएगा? वो है हरियाणा राज्य में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? तो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में जो नियुक्त हुए हैं
आर वेंकट रमनी जो हैं अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, 25 टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? तो वो बने हैं आकाश अंबानी। आकाश अंबानी जो है उभरते नेताओं की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में जो है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो क्या रखी गई है? तो है बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण। बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 की थीम रखी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया है? तो कुमार सानू को जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साल 2020 के लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया? तो आनंद मिलिंद को जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साल 2020 के लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए 2020 के लिए आनंद मिलिंद है और 2021 के लिए कौन है? कुमार सानू है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो शैलेंद्र सिंह को जो है लता मंगेशकर 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, देश के अगले CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो है अनिल चौहान को जो है CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया? तो किस राज्य को दिया गया है? तो है उत्तराखंड को जो है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो है विनायक गोडसे को जो है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO घोषित किया गया, नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो बने हैं सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो सैमसंग के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया? तो किस राज्य ने किया है? तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो है मातृभूमि योजना पोर्टल का लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, OECD ने वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत के GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9% जो है OECD के वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत के GDP 9% रहने का अनुमान लगाया है। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो है OECD का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू कहाँ इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेगी? तो कहाँ करेगी? तो बेंगलुरु में करेगी। बेंगलुरु में जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह रोजगार क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस संस्था ने पॉवर्टी ऑफ शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो किसने जारी की है? तो विश्व बैंक के द्वारा जो है पॉवर्टी ऑफ शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो कौन प्रमुख बनाए गए हैं? तो है न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन को जो है धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग की प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो एशियाई देश में हुआ है, तो वह है म्यांमार में। म्यांमार में जो है 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है? तो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों, पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? तो किसको दिया गया है? वो भारतीय वायुसेना को। भारतीय वायुसेना को पहली बार जो है सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 77 प्रश्न थे। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो का प्रश्न यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।